दोस्तों आदाब, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज है 14 अगस्त 2026 और आज की सुर्खियां ये रही। इंसानियत के दुश्मन को आज गले लगा रहे, आखिर बदली क्यों है सियासत की ये चाल। उत्तर कोरिया ने अमेरिका दक्षिण कोरिया की ड्रिल पर परमाणु जवाब की चेतावनी, एशिया में बढ़ा बवाल। अर्बिल में ड्रोन, बाब अलमंदब में मिसाइल और अल अक्सा में तनाव। मिडिल ईस्ट फिर हुआ बेहाल। 45 रिपर ड्रोन गंवाकर अमेरिका परेशान। ऊपर से नौसेना के भीतर हेक्सेट पर उठे सवाल। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गजा, कोरिया से अर्बिल तक एक ही सवाल। क्या दुनिया बढ़ रही है जंग की ओर या निकलेगा बातचीत से कोई हल। तो आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी दुआएं उन सभी लोगों के साथ। दोस्तों, राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी अक्सर वक्त के साथ बदलती रहती है, लेकिन इस समय जो तस्वीर सामने आ रही है उसने कई सवाल खड़े कर दिए। इंशाअल्लाह ये ताल्लुकात मजीद फलते फूलते रहेंगे। यहाँ पर मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने गुज़श्ता बरस पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर वक्त जंगबंदी करवाकर लाखों मासूम जानों को हिलाकत खेजी से बचाने के लिए इंतहाई मौसर और तारीखी किरदार अदा किया। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मुसलसल फ़रोग़ पा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में ये मजीद मजबूत और तवाना होंगे। जिस देश के लोग डोनाल्ड ट्रंप को इंसानियत का दुश्मन, बच्चों का हत्यारा और युद्ध का जिम्मेदार बताते रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री आज उन्हें इंसानियत की प्रतिमूर्ति बताने लगे हैं। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति के दामाद जेरेड कुशनर अगले हफ्ते इजराइल का दौरा करने वाले हैं। लेकिन इस दौरे की खास बात सिर्फ इजराइल जाना नहीं, कुशनर काहिरा भी जाएंगे। अब सवाल है कि काहिरा क्योंकि मिस्र इस समय गजा को लेकर चल रही बातचीत में एक अहम मध्यस्थ है। कुशनर वहां मिस्र के साथ साथ कतर और तुर्की के मध्यस्थों से भी बातचीत कर सकते हैं। गजा में युद्ध विराम और किसी संभावित शांति समझौते को लेकर ये देश लगातार कूटनीतिक कोशिशों में लगे हुए हैं। हालांकि कुशनर के दौरे का पूरा एजेंडा अभी सामने नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि इस बातचीत का मकसद पहले से तैयार की गई शांति योजना को आगे बढ़ाना हो सकता है। यानी एक तरफ मैदान में तनाव है तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे बातचीत का सिलसिला भी चल रहा है। सवाल यही है कि क्या बंदूक की आवाज के बीच बातचीत की भारी पड़ पाएगी या बारूद बरसते रहेंगे। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और दक्षिण कोरिया 17 अगस्त अपना वार्षिक सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड शुरू करने जा रहे हैं। यह अभ्यास करीब 11 दिनों तक चलेगा और इसमें लगभग 18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिक अमेरिकी सेना के साथ हिस्सा लेंगे। इस दौरान ड्रोन हमले, जीपीएस में खलल और साइबर हमलों जैसे परिस्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग भी होगी। लेकिन उत्तर कोरिया ने इस अभ्यास को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। प्योंगयांग का कहना है कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान का सैन्य सहयोग धीरे धीरे परमाणु गठजोड़ की तरफ बढ़ रहा है। उत्तर कोरिया ने चेतावनी दी है कि इसके जवाब में अपने परमाणु प्रतिरोध को और मजबूत करेगा। अब इसी तनाव के बीच इराक के शहर अर्बिल से भी ड्रोन इंटरसेप्ट किए जाने की खबर आई है। हाल के दिनों में अर्बिल और अमेरिकी ठिकानों के आसपास ड्रोन गतिविधियां बढ़ी हैं। हालांकि इस घटना की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली। इससे साफ है कि तनाव की आग सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं, मिडिल ईस्ट से लेकर कोरिया तक कई मोर्चों पर बारूद जमा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख के बीच अहम बैठक हुई है। बातचीत में रक्षा सहयोग और इलाके में तनाव कम करने जैसे मुद्दे शामिल रहे। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सऊदी अरब एक तरफ अमेरिका के साथ अपने पुराने सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहता है तो दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान के साथ नए समीकरण भी बना रहा है। यानी सऊदी अरब के सामने चुनौती कुछ ऐसी है जैसे कोई नाविक दो तेज धाराओं के बीच अपनी नाव को संभाल रहा है। इसी बीच चीन ने भी संयुक्त राष्ट्र में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सुरक्षित और निर्बाध रखने की जरूरत बताई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अलमंदब के इलाके में मिसाइल हमला किया। नुकसान की तत्काल आधिकारिक तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन ये हमला बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बाब अलमंदब दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ तनाव बढ़ने का मतलब सिर्फ मिडिल ईस्ट की समस्या नहीं है, बल्कि दुनिया के व्यापार और ऊर्जा सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है।
वहीं दूसरी तरफ अल-अक्सा मस्जिद के परिसर में बड़ी संख्या में इजरायली बाशिंदों के प्रवेश और धार्मिक रस्में किए जाने की खबर ने भी तनाव बढ़ा दिया है। यानी एक तरफ समुद्र में मिसाइलें हैं, दूसरी तरफ पवित्र स्थल पर तनाव है और दोनों मिलकर पूरे इलाके की आग को और भड़का सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और गंभीर हिस्से पर, अमेरिकी सेना के अंदर उठ रहे सवालों पर। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ जारी संघर्ष के दौरान अमेरिका ने कम से कम 45 यानी 45 MQ-9 रीपर ड्रोन खो दिए। बताया गया है कि अमेरिका के कुल रीपर के बेड़े का करीब 1/4 हिस्सा है, लेकिन हर ड्रोन का नुकसान सिर्फ एक मशीन का नुकसान नहीं है। इन ड्रोनों का इस्तेमाल निगरानी और हमलों के लिए किया जाता है, इसलिए इतने बड़े नुकसान से अमेरिका की निगरानी और सहन क्षमता पर असर पड़ सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सभी ड्रोन दुश्मन ने मार गिराए हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ड्रोन संचार संपर्क टूटने के बाद भी दुर्घटनाग्रस्त हो गए हो सकते हैं। अब इसी बीच अमेरिकी नौसेना को लेकर भी बड़ा विवाद सामने आया। डेमोक्रेटिक सीनेटर चक शूमर ने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ को पूरी तरह नाकाबिल बताते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। विवाद अमेरिकी विमानवाहक पोत USS अब्राहम लिंकन पर तैनात नाविकों की हालात को लेकर। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लंबे समय तक समुद्र में रहने और लगातार बढ़ते ऑपरेशनों के कारण सैनिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ नाविकों के जहाज से कूदने की कोशिश करने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा सामान की कमी जैसे आरोप लगाए गए हैं। हालांकि पीट हेगसेथ ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि हालात को गलत तरीके से पेश किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर युद्ध बाहर मोर्चे पर लड़ा जा रहा है लेकिन उसका दबाव सैनिकों के भीतर तक पहुंच रहा है, तो क्या अमेरिका इतनी लंबी लड़ाई को संभाल पाएगा? कुल मिलाकर तस्वीर बेहद गंभीर है। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंदेब जैसे समुद्री रास्तों पर तनाव है, दूसरी तरफ गजा और अल-अक्सा का मुद्दा है, तीसरी तरफ कोरिया की परमाणु चेतावनी और चौथी तरफ अमेरिकी सेना के भीतर बढ़ते बवाल। यानी दुनिया कई संवेदनशील मोर्चों पर एक साथ तनाव बढ़ा रहा है। अब असली सवाल ये नहीं कि तनाव कहाँ है, असली सवाल ये है कि इस तनाव की सीमा आखिर कहाँ जाकर रुकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।